postponed. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी। सर आज क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले होता नहीं है, चलो एनीवे आपके आने के बाद ही होगा सर। हमने आज नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो आउटसोर्स कर्मचारियों को लगातार हटाया जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर यह सरकार आई थी, परंतु सरकार में आकर पहले तो जल शक्ति विभाग के हजारों कर्मचारियों को हटाया गया और अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और हद तो तब हो गई जब जो कोरोना काल में कोरोना प्रबंधन के लिए आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे, उनको भी ये नोटिस दे दिए गए कि 30 सितंबर के बाद आपकी सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी। वो सभी आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, इन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का ही आश्वासन दिया। हमारा मानना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में पहले ही बहुत है और उसके बाद जो आउटसोर्स पर कर्मचारी लगे हैं उनको हटाकर उनको बेरोजगार किया जा रहा है। और इससे दूसरा नुकसान ये है कि काम भी प्रभावित हो रहा है। जैसे जल शक्ति विभाग में जो कर्मचारी आउटसोर्स से हटाए गए, उनकी जगह कोई कर्मचारी नहीं रखे। बजट सत्र में भी मैंने मुद्दा उठाया था, तो मंत्री जी ने कहा था हम जल्दी ही भर्ती करेंगे। अभी 9 महीने स्पीच ही होते हैं, प्रस्ताव और क्या होता है। 9 महीने बीत जाने के बाद वो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अभी स्वास्थ्य विभाग में भी जो कर्मचारी हटे हैं, माननीय सदस्य जो कर्मचारी हटे हैं, माननीय सदस्य उनको रणजीत जी सर ये बस 67 जो आज का है ना वहीं तक सीमित करो। यही है सर, थैंक यू। तो मैं यही है 67 सर, मैं इससे पहले यही है। इसलिए सर मेरा ये कहना है कि बेरोजगार तो घर बैठ ही रहे हैं, जो नौजवान हैं, काम भी प्रभावित हो रहा है। पीने का पानी नहीं लोगों को मिल रहा। अभी स्वास्थ्य विभाग जो आम आदमी से जुड़ा विभाग है, उससे भी कर्मचारी हट जाएंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होंगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारी मांग है कि सारे काम रोक कर अविलंब इस पर जो है नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री आपने बोला। मैं लिख रहा था पॉइंट रणधीर जी के। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुला लें जयराम जी को, बुला लें। हाँ हाँ। माननीय सदस्य श्री जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने समय दिया। आपके लिए तो बहुत सिंपथीज है यहाँ। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नियम 67 के अंतर्गत यानी कि स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत हम चर्चा लें। ऑनरेबल स्पीकर has allowed me. It's not, you will not direct the chair. You will not direct the chair. Let him brief later. क्या हो गया? Let him brief, please, order. Very short, sir. अध्यक्ष महोदय, let him brief the chief minister. बोलने दीजिए अध्यक्ष महोदय, या तो प्लीज आप नोट नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए। ये विपक्ष का नेता, आप बैठिए। प्लीज टेक योर सीट्स। बोलने दीजिए। प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। Nothing is going on record. Nothing is going on record except Thakur Sahib's speech. Nothing is. Very short and brief. Very short. I have permitted. Please let him brief. I have permitted. Please take your seats, please. अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के मैं हैरान हूँ। सदन आपके निर्देश के मुताबिक इसका संचालन होना है। Please, order in the house.
I have permitted Thakur Sahab to brief his Adex point, Mohoday, whatever he Adex wants to Mohoday. say. Thereafter, the Honorable Chief Minister will reply. Then I will give Mohoday, my मैं- rulings. I will give the व्यवस्था. Please. Adex I Mohoday, have allowed. Please. I क्या have allowed. ये- Thakur Sahab, ये I have सरकार allowed. की ओर से आदेश होगा Thakur Sahab, I have allowed. कि सदन Thakur कैसे Sahab, please, चलेगा? please. Take your seat. अध्यक्ष महोदय, आपको तय करना है। आपने मुझे इजाजत दी है बोलने की, चलिए, मैं बोल बोलिए, रहा हूं। बोलिए। और इसलिए आप चलिए, you are आपको- being recorded. आप बैठिए This is भाई, not it. आप बैठिए मेहरबानी करके। मैं चलिए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति के मुताबिक बोल रहा हूँ। Nothing will go on Adex record Mohoday. except Thakur Sahab's statement. यस, थैंक यू प्लीज, थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, विषय ये है कि जो नियम 67 के अंतर्गत चर्चा का विषय लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में जो कर्मचारी लगे थे उनकी संख्या लगभग जो है उनमें से लगभग 10,000 के करीब जो है ऐसे जिनको आज सड़कों पर जो है वो छोड़ दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। 2,000 कर्मचारी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और कम से कम उस सारे विषय पर तो सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया। उस वक्त अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि परिवार के सदस्य अंदर जाकर के जो बीमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया। वो बच्चे थे जो जिन्होंने उनको रोटी खिलाई, पानी पिलाया, दवाई खिलाई उनको, और उसके बावजूद आप लोगों ने पिछले 6 महीने से उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वादा तो आप गारंटी तो आपकी यह है कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसका महत्व है जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया है, कम से कम वहां तो दया करो। पाप लगेगा, पाप आप लोगों को पाप इसलिए लगेगा कि ये पुण्य का काम किया उन्होंने जब परिवार के सदस्य परिवार के साथ नहीं थे उस वक्त। Your point has come, ऐसे में अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि इजाजत दी जाए कि जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, हम मानते हैं कि आप तंग आर्थिकी की दृष्टि से कठिनाई में गुजर रहे हैं, वो तो हम भी गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब वो पूर्व में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई थी, कोई पैसा देने को नहीं था। थैंक यू तो इसलिए मैं आप सबसे यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया नोटिस है उसको स्वीकार किया जाए। ये तुरंत चर्चा होना चाहिए ताकि ऐसे लोग, जो ऐसे नौजवान जिनको रोजगार दिया था उनको रोजगार बंद कर दिया गया, और खासतौर से कोविड में लगे हुए जो बच्चे थे उनकी नौकरी का विषय है, उनके काम का विषय है, उनकी सैलरी का विषय है, उनके परिवार का विषय है। इसलिए ये अविलंब चर्चा की इजाजत दीजिए।